धन्यवाद 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 करते हैं, धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, स्तुति 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 करते हैं, परमेश्वर को महिमा करते हैं राजा। उसकी बेटियां बैठी हुई पिता प्रभु जी, आपकी बेटियां आपके पास बैठी हुई है पिता, आप सुनने वाले ईश्वर है, सच्चा खुदा हो ये मेरे परमेश्वर, जीवता परमेश्वर, गुरु शांति देने वाला ईश्वर पिता। हम भूल जाते हैं प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं लगाते, लेकिन परमेश्वर आप कभी नहीं भूलते अपनी संतान को पिता परमेश्वर यीशु। हे पिता जो भी मेरे मन में बातें चल रही है पिता आप जानते हो खुदावंद यीशु नासरी, तेरे नाम की महिमा होने पाए प्यारे प्रभु। तेरा बेटा जहाँ भी गया है वो वापस आ जाए पिता, उनको बुद्धि दीजिए यीशु। सबको तूने छू के चंगा करके तूने शुद्ध किया है पिता, उनको भी अपना बेटा सहायक बना ले पिता परमेश्वर खुदावंद यीशु। तेरी अनमोल गवाही होने पाए, उनके मुख से गवाही होने पाए प्यारे परमेश्वर। जो भी तेरी बेटी के अंदर बातें चल रही है पिता आप जानते हो पिता परमेश्वर, तेरे नाम की मैं बढ़ाई करने पाऊँ प्यारे प्रभु। तेरी बेटियां यहाँ बैठी हुई तेरी प्रशंसा बढ़ाई करें पिता प्रभु जी। जो गीत हो आपके मन को भाएं, जो वचन हो वो हमारे हृदय में रहने पाए। जिस जगह भी तेरा वचन जाए परमेश्वर 100 गुना फल लेकर आने वाले बने पिता परमेश्वर। तेरे नाम की जय जयकार होने पाए प्यारे परमेश्वर। सब कुछ तो आपके हाथों में देते हैं। आओ परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाते हैं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रख रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रख रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। आकाश में चढ़ो तो वहाँ, अंधों में चढ़ जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश में चढ़ो तो तू वहाँ है, अंधों में चढ़ो तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। अब मैं चाहूं तो तू वहाँ, तूफानों में गिरूं तो तू वहाँ है। ले लो तो चढ़ो तो तू वहाँ है, ले लो तो चढ़ो तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। मेरे मुँह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तूने पूरी दिल से जानता नहीं। मेरे मुँह से ऐसे कोई बात नहीं जिसे तूने पूरी दिल से जानता नहीं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रख रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रख रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। आमीन हालेलुया। तेरी आत्मा से भाग कर तो कहीं भी कोई नहीं जा सकता है पिता। सब तेरे बड़े बड़े हाथ है, तेरे बड़े बड़े वहाँ है पिता प्रभु जी। हे पिता ऐसी कोई जगह ना आ जाए जिस जगह में तू मौजूद ना है मेरे परमेश्वर यहोवा। अब हम परमेश्वर की महिमा के लिए और गीत गाते हैं, सबको आता है। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति
शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया था बहता सागर, यीशु दया था बहता सागर, यीशु ने धामा महान, यीशु ने धामा महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरण में तूने जन्म लिया यीशु, चरण में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। जिसने तेरा दामन छुड़ाया, जिसने तेरा दामन छुड़ाया, पाया सिपा उसे राम, पाया सिपा उसे राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर देश कृपा करना, हम पर देश कृपा करना, हम में पापी अधम, हम में पापी अधम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, मेरा नाम यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया। धन्यवाद प्यारा। जैसे जिसने तेरा दामन दामन छुआ, छुआ, पाई सिपा उसी आन। वो तो परमेश्वर तो देरी नहीं लगाता है। धन्यवाद करती प्यारे परमेश्वर। हमें धन्यवाद तेरा धन्यवाद धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। बस। भजन संगीता 113 9 पढ़ते हैं। पहले 8 पढ़ते फिर बाद 9 पढ़ते हैं, है ना? भजन संहिता हाँ, 8 और 9 लास्ट। भजन संहिता 113 8 और 9। 113। हाँ। 8 और 9 8 9 अच्छा, ठीक। 8 9 भजन संहिता 113 8 9। भजन संहिता 108 9 है ना? ये लो पकड़ो इसको। बढ़िया। कि उसके कि उसको प्रधान के संग अर्थ अपनी प्रजा के प्रधान के संग बैठाए, वह भोज को घर में लड़कों के आनंद करने वाली माता बनाता है। यही की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो। दोबारा पढ़ो, रिपीट करो। रिपीट कि उसको प्रधानों के संग अर्थ अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बिठाता है। क्यों उसके प्रधान के संग में उसको बिठाता है? किसके बिठाता है? जो ऊंचे ऊंचे है, ऊंचे जहाँ पे, है ना? बहन भाई लोगों को हम आज के बच्चे बताते हैं, क्योंकि उसने प्रधान के समय उसको बिठाता है। परमेश्वर इच्छा होते हो तो जो भी उनको उठा के बिठाने वाला परमेश्वर की इच्छा है ना? इसमें कहते हैं मैं उसको, जिसी के भी बहन भाई लोगों को जो भी है, कहते हैं मैं सबको उठा के बिठाने वाला कौन हूँ? मैं ही हूँ। कौन है वो? परमेश्वर है। जो भी बहन भाई लोगों को इस समय हम सोचते हैं ये मेरा जी जहाँ नहीं है,
ये मेरा इस मेरे काम ये नहीं है, ये मैं यहाँ काम नहीं हो, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं ये काम नहीं कर पाती, मेरे लिए नहीं होते हैं, ये मैं जहाँ मुझे पहुँच नहीं पाएगा, मैं जो कौन बिठाएगा वो जहाँ पे जाके, ये सोचते ना हम, मुझे एक नौकरी नहीं मिलेगा, ये मैं इसको ये काम, मुझे ये काम नहीं कर सकती हूँ, मुझे ये संतान नहीं मिलेगा, जो मेरा बेटा बेटियाँ मुझे इज्जत नहीं कर रहे हैं, ये हम सोच के दिमाग में टेंशन हो जाते हैं। इसमें कहते हैं जो भी उसको प्रधान बिठाने के लिए जो होता है उसको बिठाता है। कौन बिठाता है? उसके नीचे लाइन बढ़ते हैं, वह भोज को जो भोज को, हाँ, वह भोज को घर में लड़कों के आनंद करने वाली माता बनाता है, यही की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो, यहाँ के उसको स्तुति करो, जो उनको पता है परमेश्वर ने इच्छा देगा, है ना। हम सोचते ना मेरे पास ये नहीं है बहन तो मेरा क्या करोगे, यही सोचते ना हम लोग। जो भी सोचते हैं बच्चे, कुछ भी हमारा मन को ये लगती है, मेरे पास ये हो तो मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास ये हो तो मैं ये कर सकता हूँ, ऐसे हम सोचते हैं। परमेश्वर हमारा 8 का वचन कहते हैं, क्योंकि मैंने प्रधान को साथ बैठाने के लिए मेरा इच्छा होती है, मेरा मन होते है ना। परमेश्वर करने वाला है, हम कुछ भी नहीं कर सकता है ना। इस जगह पे हम लोग बैठे होते तो परमेश्वर की इच्छा होगा, इसलिए हम इकट्ठा होके बैठे हैं, है ना। जो परमेश्वर की इच्छा नहीं होते तो हम यहाँ नहीं बैठ सकते हैं, प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, हम परमेश्वर को इस वचन को बता नहीं सकते हैं, इसको गाने को सुना नहीं सकते हैं। जो भी बात होती है वो परमेश्वर को इच्छा होती है। हम कहते हैं उसको बात ये कहते हैं, जो नीचे 9 का पढ़ते हैं, वह भोज को घर में लड़कों को, वो भोज को घर को आनंद करने वाली माता बनाता है, जो बोझ को उठा के घर को आनंद का बनाने वाला बिठाता है। कौन बिठाता है? जो उनको परमेश्वर देने वाला तो वो दे देगा, ना देगा तो नहीं मिलेगा, है ना। जो भी हम देखो, हम ना हम ऐसे कहते हैं, पुराने जमाने में लोग कहते हैं, जो भी तेरा तेल भी हमारे ऊपर लगा के हम मिट्टी में घूमते हैं, वो मिट्टी कितना भी हमारे ऊपर लगेगा वही लगेगा, है ना, शरीर में। जो नहीं लगेगा तो वो ऐसे करने के बाद सब गिर जाते हैं, जड़ जाती है ना। ऐसे भी हमारे लिए वो चीज़ है, वो हम जी सकते हैं, वो हमारे लिए है, वो हम पा सकते हैं, वो हमारे लिए हम ले सकते हैं, जो हमारे लिए हम उसको जाके बैठ सकते हैं, जो हमारे लिए हम पैदा भी कर सकते हैं बच्चे, है ना। जो नहीं है वो अपने आप परमेश्वर करते हैं। इसलिए वचन उसके लिए हम क्या करना है? धन्यवाद करना है। लास्ट में ये बोलो ना, हाँ, हमें जब हमारी संतान अच्छी निकल जाती है तो हम परमेश्वर बहुत खुशी होती है, मेरा बेटा देखो अच्छे से नौकरी कर लिया, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख लिया, हम आनंद हो जाते हैं, है ना। जो हमारा बच्चा अच्छे नहीं पढ़ा होता तो हमें हमारे मन में क्या हो जाते हैं? उदास हो जाते हैं, तकलीफ हो जाते हैं, कष्ट में हम गुजरते हैं। हम सोचते हैं हमारे पास ये क्यों नहीं हुआ, हम ये सोचते हैं, हम ये होना चाहिए। ये परमेश्वर आप सबको बिठाने वाला आप है ना, सबको उठाने वाला आप है, आप प्रभु के साथ बिठाने वाला वही है। उस हमें एक वचन हम पढ़ाना चाहती हूँ, उसमें 1 सामुएल में उसमें पढ़ते हैं, सामुएल में पढ़ते हैं, उसमें हम उनका नाम मरियम है ना, अनाल, क्या नाम है उस लेडीज का नाम? अनाल है बोलते हैं ना हिंदी में भी, अनाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अनाल बोलते हैं, तमिल में तो सॉरी उसका अनाल बोलते हैं ना आंटी। तो बहुत दिन के बाद साउल की माँ, नहीं साउल की माँ नहीं, एक सेकंड बहन, अन्नाल 1 सामुएल में हम पढ़ते हैं, एक इसमें नहीं है ना, इस किताब में नहीं है ना बहन, सॉरी। उसमें एक लेडीज थी अन्नाल बोलते उसको, अन्नाल बोलते, मरियम बोलते, सॉरी हमको आते हैं अन्नाल, हम समझने वाले समझे जा सारी, हम बोलते हैं इसको अन्नाल बोलते हैं। एक लेडीज थी, उसमें 1 सामुएल में हम पढ़ते थे, उस गलीशा में क्या करते थे? प्रार्थना करते थे, रो कर प्रार्थना करते थे। उसके क्या नहीं था? संतान नहीं था, उसका बेटा नहीं था, उसको परिवार नहीं था, उसको आगे पीछे तो बहुत सारी थी लोग था। उसके बाद क्या था? उसने परमेश्वर से ये कहा, उस वचन को पढ़ते हैं, लास्ट का फाइंड पढ़ते हैं, उसको नीचे से सबसे लास्ट में नीचे में पढ़ता है, उसमें वो मुझे मिट्टी में से उठा के मुझे जहाँ बिठाया, प्रभु को सामने बिठाया, मुझे उच्च जगह में मुझे बिठाया, उसने वो वचन कहती है। उस वचन में हम पढ़ते तो एक मोबाइल में दिखाते हैं, 1 मिनट सारे इसमें है बहन, बाइबल निकाल, तो एक वचन को पढ़ के हम खत्म करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं राजा, स्तुति करते हैं राजा, स्तुति महिमा करते हैं। 1 सामुएल 1 सामुएल
फर्स्ट कितने का? फर्स्ट का लास्ट में मैं निकाल देती हूँ। नहीं, फर्स्ट का सेकंड का फर्स्ट सेकंड का पढ़ो। होता है हाँ हन्ना है। हाँ, अन्ना, मैं भी तो अन्ना बोला है ना। और हन्ना ने जय प्रार्थना मसीह करके कहा, जय मसीह की बैठो। मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरोध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे ही मैं मेरा उद्धार में आनंदित हूँ। उद्धार से मुझे क्या हुआ? आनंदित हुआ। 1 सामुएल सेकंड का फर्स्ट पढ़ते हैं ना, फर्स्ट है ना, उसमें कहते हैं मुझे परमेश्वर ने नीचे से उठा के मुझे प्रभु मेरा सर ऊंचा नहीं, किया मेरे है। सर को ऊंचा किया है। इस वचन में हम पढ़ते हैं परमेश्वर जो भी बहन लोग को उठा के खड़ा करने वाला कौन था? हमारा यहोवा है, हमारा परमेश्वर है। जो भी बहन भाई लोगों को, बच्चों को हम सोचते हैं परमेश्वर हमारे लिए मदद करने वाला है, नहीं, हम यही सोचते हैं परमेश्वर जो भी बहन भाई लोग होते हैं क्या होते हैं? वो अपने आप खड़ा करते हैं। परमेश्वर चुनते हैं, परमेश्वर सबको उठा के ऊंची जगह में बिठाते हैं। इसके ये लेडीज ने कहा, अन्नाल थी वो, अन्ना ये कह रहे थे परमेश्वर ने मुझे उठा के मेरे सिर को खड़ा किया है, ऊंचा जगह में बिठाया है। इस समय में इस वचन भी हम लोग को पढ़ते हैं, जो भी बहन भाई लोगों को बिठाने वाला कौन है? वो यहोवा है, वो परमेश्वर है, वो हमारा सर्व सृष्टि के मालिक है। वही हमारे लिए बिठाता है, वही हमारे लिए आशीष का दरवाजा खोलते हैं, वो हमारे लिए मददगार करते हैं, वो हमारे लिए सब कुछ वो देने वाला है। इसलिए हम क्या करना है? हम परमेश्वर को धन्यवाद करना है। इस वचन को सुनने वाला भाई बहन लोगों को परमेश्वर कहते हैं जो भी आप समझ आ गए वो आप लोगों को समझो, फिर भी आपको समझ नहीं आएगा तो बाइबल को दोबारा पढ़ो। हम भजन संगीता 113 भजन संहिता 113 8 को 9 को पढ़ते थे। 1 सामुएल सेकंड का फर्स्ट पढ़ते थे, 2 है ना, 1 सामुएल 2 का फर्स्ट पढ़ते थे। उसमें वचन लिखी है बहुत सारी, उसमें रोते थे, प्रार्थना करते थे, उसके बाद परमेश्वर गिड़गिड़ाते थे, उसके बाद परमेश्वर ने उसको सिर को ऊंचा किया है। उसके सिर नीचे गुजरे थे, उसके क्यों गुजरे? मतलब आप परेशान में थी, आप परमेश्वर को उसको क्या जरूरत थी वो पूरा परमेश्वर ने उसको पूरा किया। जो भी उठा के खड़ा करने वाला वो परमेश्वर है, किसका भी नीचा को उठा के सिंहासन में बिठाने वाला वो परमेश्वर है। उनको मर्जी है, परमेश्वर जो भी है वो ऊंचा के बैठने वाला, कभी नीचे करने वाला भी वो परमेश्वर है। इस समय में सुनने वाला भाई बहन लोगों को परमेश्वर आशीष देगा, परमेश्वर मदद करेगा। जो भी हमारा परेशानियाँ, तकलीफ है, कष्ट है, हमारी जो भी जरूरत है हमारे लिए क्या करता है वो परमेश्वर हमारे लिए देते हैं, हमारे लिए आशीष का दरवाजा खोलते हैं। इस समय में हम प्रार्थना करते हैं। यीशु धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर, कोटि कोटि में स्तुति महिमा करता हूँ। राजा के राजा प्रभु धन्यवाद, प्रभु का प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। पिता यहोवा रफा हम धन्यवाद करते हैं, यहोवा शालोम हम धन्यवाद करते हैं। ये जहाँ भी हम लोग को बैठते हैं पिता, बहन पिता यीशु ब्रदर लोग को बैठे परमेश्वर इनको भी आशीष दे, इनको परिवार को भी आशीष दे। जो भी कष्ट आती है, तकलीफ होती है, दूर भाग यीशु के नाम से उनको सिर को खड़ा करना पिता। आज का वचन पढ़ते हैं, जो भी परमेश्वर आपने किया अच्छा के लिए करते हैं, जो भी करते हैं पिता आपको महिमा के लिए करते हैं। जो भी परमेश्वर है आशीष का दरवाजा खोलते हैं उसी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। राजा ओ धन्यवाद करते हैं पिता। जो भी संकट आती है, तकलीफ होती है, बीमारियां होती है, परेशानी होती है, आपको इच्छा से होती है पिता। जो भी उसको बाहर जाती है पिता वो भी आपको मर्जी होती है पिता। आप सबको पिता नीचे से सिर को खड़ा करने वाला, ऊंची जहाँ पे बिठाने वाला भी आपने पिता परमेश्वर है। इसको कमलेश बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उस बहन को पिता जो भी जरूरत है उसको पूरी करना, उसको नौकरी को पूरी करना, उसको हस्बैंड को तो शांति समाधान देना पिता। उनको दोनों बच्चे बेटियां को एक दामाद को पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उसको खुशी दे, उसको शांति दे, उसको समाधान दे प्रभु। दर्शना आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी हमारे साथ एक ब्रदर आया पिता उनको परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जॉब करते हैं इधर परमेश्वर है, उसको क्या जरूरत है पिता आप जानते हैं राजा, आप नहीं जानते हैं। जो भी बहन भाई ब्रदर आया उनको कुटुंब को, उनको परिवार को, उनको माँ बाप को पिता वो जॉब
जॉब करते पिता, यहाँ का अकेले आके पिता परमेश्वर पिता वो रहते पिता, उनको आशीष का दरवाजा खोल, आपके पास आके वो भी खटखटा रहा है पिता, उनको मन को इच्छा को पूरी कर, उनको सोचना को पूरी कर, उनको जॉब का पिता अपने आशीष दे राजा, पढ़ाई कर रहे पिता, पढ़ाई में भी आशीष दे परमेश्वर, जो भी वहाँ प्रभु वो रहते पिता, वो जहाँ भी अपने ब्लेसिंग करना पिता, जो हमारे बच्चों पिता परमेश्वर का संकट में गुजरते हैं, परेशान में गुजरते हैं, तकलीफ में रहते हैं, उस समय में परमेश्वर आप पिता आपको पिता आपको पास आते हैं, उनको शांति मिलती है, समाधान मिलती है पिता। ये बहन भाई लोग आया हुआ, इनको परिवार को शांति समाधान दे, इनको आशीष का दरवाजा खोल और पवित्र का दरवाजा खोल, इस वचन को अपने ब्लेसिंग किया, इसका धन्यवाद। वो भी हमारे साथ रुकावट आया, आपको मैं धन्यवाद करते हैं, जो भी हमारा प्रभु अपने प्रार्थना करने के लिए किया उसको मैं धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। है मैं हमें आपके नाम क्या है? आशीष। वेरी गुड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। बड़ी खुशी हुई, एक भैया आया है हमारे साथ बैठे हैं। कौन से जाते हैं? कौन सा चर्च? हम ये दीदी आके हैं पीतमपुरा में कलिसिया लगा करते हैं, अपनी कलिसिया है। आमीन। हम तो यही जाता हूँ मैं हर ये हम ना हमारे यहाँ ये सारे खाने हम काम भी करते हैं, टाइम मिलता है तो परमेश्वर की आराधना दीदी हम लोगों को सिखाती है, प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करते हैं, इसके लिए आनंदित होते हैं यहाँ बैठकर। हाँ। आप नौकरी करते पढ़ाते? मैं तो अभी बीकॉम में अभी जॉब की तलाश में था मैं, इसलिए परमेश्वर